कप्तानगंज में जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। श्री राम कथा में सीताराम विवाह प्रसंग सुनकर झूमे श्रद्धालु। कुबेर स्थान में मानस कथा मर्मज्ञ अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के द्वारा सुनाई जा रही है। राम कथा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन और विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में युवाओं ने लहराया परचम। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में तहसील कप्तानगंज सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए जनता फरियादियों की समस्याओं तथा शिकायतों को बारी बारी से गंभीरता पूर्वक सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा निष्पक्ष निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस में प्रार्थना पत्रों को ग्राम पंचायतों में जाकर प्रार्थना पत्रों का अधिकारी, कर्मचारी तथा स्वयं संज्ञान लेते हुए निस्तारण करें। ऐसे मामले जिनके निस्तारण में व्यवधान हो उनके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को अवश्य अवगत कराएं तथा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करें। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहें। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, इसलिए सभी अधिकारी तथा कर्मचारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। इसी क्रम में मनोज यादव पुत्र बद्र यादव निवासी सेमरा के द्वारा ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 120 तथा 121 पर अवैध अतिक्रमण तथा अवैध कब्जाधारों के खिलाफ अभी तक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्रवाई लेखपाल के द्वारा नहीं किए जाने तथा पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं किए जाने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा कड़ी नाराजगी प्रकट की गई तथा उप जिलाधिकारी कप्तानगंज को लेखपाल अजय राव हल्का सेमरा के विरुद्ध चेतावनी पत्र जारी करने तथा कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थी बनहुई देवी पत्नी रामाश्रय बनाम महेंद्र पुत्र राम प्यारे आदि निवासी पकड़ी मंतीर उर्फ सोनहा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 32/38 के अंतर्गत दर्ज जुलाई 2023 में वाद को विधिगत लगभग 4-5 महीने पूर्व में वाद पत्रावली प्राप्ति के उपरांत भी राजस्व निरीक्षक राकेश लाल श्रीवास्तव क्षेत्र रामकोला के द्वारा अभी तक रिपोर्ट नहीं लगाने की शिकायत पर जिलाधिकारी के द्वारा अत्यंत रोष व्यक्त किया गया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने, काफी लंबे समय तक वाद पत्रावली अपने पास रखने तथा रिपोर्ट नहीं लगाने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी कप्तानगंज को निर्देशित किया कि राजस्व निरीक्षक राकेश लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए संस्तुति पत्रावली प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि कोई भी कानूनगो और लेखपाल अपने हलके में उच्च अधिकारियों को बिना आदेश के कदापि पैमाइश न करें, विवादों को निस्तारित करने के प्रयास करें, न कि उसे और भी विवादास्पद बनाएं। आबादी की भूमि पर पैमाइश न करें। ज्यादातर मामले राजस्व में पैमाइश से संबंधित होते हैं, इसलिए राजस्व वादों के निस्तारण में सभी अधिकारी कर्मचारी सजगता तथा संवेदनशीलता बरतें और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का प्रयास करें। जो प्रकरण आपके क्षेत्राधिकार के बाहर हो उसमें कदापि कब्जा हटाने या दिलाने का प्रयास न करें, इससे विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण आज नहीं हो सका उसका समय के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुसार सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सुपरवाइजर एवं लेखपाल अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्रों, मतदेय स्थलों का निरीक्षण पुनः कर लें तथा रूट चार्ट देख लें। किसी प्रकार की अगर कोई कमी हो तो तत्काल सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएं। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण और राजस्व विभाग की सहायता से प्राथमिकता एवं गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 50 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्व विभाग के 32 में से 5 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 7, विकास से संबंधित 2, शिक्षा विभाग के 2 तथा अन्य विभाग के 7 प्रार्थना पत्र आए। इस प्रकार कुल 50 में से 5 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल तथा अवशेष 45 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को समय के अंतर्गत निस्तारित करने के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य चिकित्साधिकारी सुरेश पटारिया, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, डीडीओ कल्पना मिश्रा, बीएसए रामजीवन मौर्य, डीएसओ दिलीप कुमार, उप जिलाधिकारी कप्तानगंज योगेश्वर सिंह, तहसीलदार कप्तानगंज कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, नायब तहसीलदार कप्तानगंज, जिला प्रोविशन अधिकारी विनय कुमार, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी,
वीडियो मोतीचक, कप्तानगंज आदि सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी तथा थानाध्यक्षगण, कानूनगो, लेखपाल उपस्थित रहे। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। घटना के सफल अनावरण हेतु पीड़ितों के द्वारा पुलिस टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पत्रकारों को इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश, देश विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ितों के साथ हुए फर्जीवाड़े के 7,02,000 रुपए नगद, अपराध में प्रयुक्त 3 अदद लैपटॉप, अपराध में प्रयुक्त 13 अदद मोबाइल फोन, 32 अदद बंधक पासपोर्ट, 40 अदद कूटरचित मोहरें, 25 अदद फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, अपराध में प्रयुक्त 39 अदद फर्जी सिम कार्ड, 68 पूर्ण कूटरचित एग्रीमेंट लेटर केन्या राष्ट्र, 23 अदद ऑफर लेटर कूटरचित, 23 अदद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कूटरचित मोहर तथा हस्ताक्षर सहित फर्जीवाड़े में प्रयुक्त 2 अदद मॉनिटर, 1 अदद CPU, 1 अदद कीबोर्ड, 1 बंडल फर्जीवाड़े के हिसाब किताब के रजिस्टर, 27 अदद जॉब ऑफर लेटर केन्या देश का, 16 अदद रिज्यूम लेटर तथा अपराध में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 4 शातिर अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में पीड़ितों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल को पुलिस कार्यालय पर पुष्प गुच्छ देकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। प्राचीन शिव मंदिर कुबेर स्थान धाम में मानस कथा मर्मज्ञ अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के द्वारा राम कथा का रसपान कराया जा रहा है। श्री सीताराम विवाह की कथा सुनाई गई। श्री राम और सीता के विवाह की कथा सुनकर श्रद्धालु झूम उठे और जयकारे लगाए। कथा के पश्चात भगवान राम की आरती तथा प्रसाद का वितरण किया गया। बता दें कि प्राचीन कुबेरनाथ मंदिर में चल रहे राम कथा में मंगलवार को कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज ने श्री राम सीता के विवाह की कथा सुनाते हुए बताया कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा था। एक दिन सीता ने घर की सफाई करते हुए उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया था। राजा जनक को आश्चर्य हुआ क्योंकि धनुष किसी से उठता नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। स्वयंवर की तिथि निर्धारित कर सभी देश के राजाओं तथा महाराजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया। एक लोगों ने धनुष उठाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। गुरु की आज्ञा से श्री राम ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह टूट गया। इसके बाद धूमधाम से सीताराम का विवाह संपन्न हुआ। माता सीता ने जैसे ही प्रभु राम को वरमाला डाली वैसे ही देवता फूलों की वर्षा करने लगे। इस अवसर पर महंत राजकुमार गिरी, मनोज शर्मा, सोनू जायसवाल, शनि पांडे, सिंटू चौहान, फूलबदन कुशवाहा, विजय गिरी, अभिषेक तिवारी, बबलू पाठक, अशोक शुक्ल, आनंद शर्मा, डब्लू वर्मा, अरुण शर्मा, सिराज अंसारी आदि उपस्थित रहे। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी ए के पाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड कुशीनगर के द्वारा मंगलवार को विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत बगौच मोड़ विकासखंड फाजिलनगर में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, विधायक विधानसभा क्षेत्र फाजिलनगर के साथ राजेश राय, ग्राम प्रधान कृष्णदास पट्टी, परशुराम सिंह, ग्राम प्रधान गांगी टीकर, रामकिशोर आर्य, प्रधान प्रतिनिधि सपहा विवेक सिंह, सभासद फाजिलनगर कन्हैया शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा तथा पत्रकारगण उपस्थित रहे। आयोजित जागरूकता शिविर में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 100 आवेदकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें ए के पाल जिला ग्राम उद्योग अधिकारी कुशीनगर के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण तथा आम जनमानस का स्वागत करते हुए विभाग के द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर राजेश गौतम, लीड बैंक अधिकारी के द्वारा अपने संबोधन में बैंक से कैसे ऋण मिलता है इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला युवा अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता विकासखंड फाजिलनगर के ग्राम सेमरा में लौको शिवा मंडल के अध्यक्ष हरकेश कुशवाहा के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों विभिन्न विधाओं जैसे कबड्डी, रिले रेस, रस्साकसी, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधान असम के मंत्री प्रधान प्रतिनिधि अनिल निर्मल के द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण तथा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रिले रेस बालक वर्ग में मिथिलेश प्रजापति, ऋतिक प्रजापति, अभिनंदन यादव, सिंटू प्रजापति आदि ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर चल रहे रस्साकसी प्रतियोगिता में पिंटू प्रजापति की टीम विजेता रही तथा दिव्यांशु यादव की टीम उप विजेता रही। कबड्डी बालक वर्ग में सत्यम की टीम विजेता रही और कबड्डी बालिका वर्ग में ठाकुर सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय की युवतियों की टीम विजेता रही।
दूसरे दिवस प्रतियोगिता में विजेताओं को मुख्य अतिथि अनिल निर्मल के द्वारा युवतियों को प्रमाण पत्र तथा शील्ड वितरित करते हुए मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवाओं के शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत ही आवश्यक है। इस दौरान श्रीराम प्रजापति, सोनू प्रजापति, सुजीत प्रसाद, संदीप तिवारी, इरफान अंसारी, दयाशंकर शर्मा आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कप्तानगंज में जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। श्रीराम कथा में श्री सीताराम विवाह प्रसंग सुनकर झूमे श्रद्धालु। कुछ स्थान में मानस कथा मर्मज्ञ अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के द्वारा सुनाई जा रही है राम कथा। 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन और विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में युवाओं ने लहराया परचम। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।